रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए इस आर्टिकल के कुछ मज़ेदार वर्ड्स को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है एक्सटिंक्ट। इसका मतलब होता है विलुप्त हो जाना। पृथ्वी पर अब तक अनगिनत जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। और एक्सटिंक्ट का एक अर्थ उठ जाना भी होता है। उठ जाने का मतलब है किसी मतलब परंपरा का उठ जाना। जैसे कि पहले 3 दिन का बाराती का सिस्टम था, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब उठ गया। उसको आप विलुप्त होना कहिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। है तो सेंस वही विलुप्त हो जाना है, लेकिन हम लोग कहते हैं उठ गया, खत्म हो गया वो चीज़, है ना। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, 3 दिन का बाराती जो सिस्टम था, अब 2 दिन का हो गया, और धीरे-धीरे क्या हो गया, उससे भी अब 1 दिन का हो गया। 20-20 का मामला हो गया है। पहले के समय में क्या हुआ करता था, तो आज बाराती गया शाम में, तो मतलब कि कल भी रहेगा और परसों नाश्ता पानी करके आएगा, इस तरीके का सिस्टम था। फिर समय बदलने के साथ क्या हो गया, आज जाएगा और कल लौट के आ जाएगा बाराती। और अब क्या हो गया है, आज शाम में बाराती जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो जिसका घर में शादी रहता है वो तो वहाँ रह जाता है, शादी करने के लिए सवेरे आता है। लेकिन बाराती लोग क्या करता है, खा पी करके वहाँ से चल देता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ एक्सटिंक्ट हो चुका है अब। 3 दिन वाला बाराती सिस्टम अब तो 2020 का मामला आ गया है, ठीक है बात। अब देखिए रिवाइव, इसका मतलब होता है होश में लाना। कोई आदमी बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, तो आदमी क्या करता है, उसको रिवाइव करता है, पानी वगैरह छीट देता है, ठीक है, पंखा वगैरह झेल देता है, तो उसे रिवाइव ही तो किया जाता है। और रिवाइव का एक अर्थ होता है चलन फिर से शुरू करना, किसी चीज़ का प्रचलन, ठीक है ना। मतलब किसी चीज़ को फिर से फैशन में लाना। अब देखते हैं ना, कोई कोई कपड़ा पहले के समय में पहना जाता था और मतलब कि फिर से उसका चलन शुरू हो जाता है, उस तरह का कपड़ा फिर से लोग पहनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारा कल्चर ख़त्म हो जाता है, तो मतलब चाहती है सरकार कुछ मतलब कि योजना वगैरह बना करके कि उसको रिवाइव किया जाए, उसको ज़िंदा रखा जा सके, उस मतलब कि क्या कहते हैं परंपरा को, ठीक है। तो यही इसका अर्थ होता है रिवाइव का, मतलब कि या तो आप कहिए तो फिर से होश में लाना, या फिर आप कहिए फिर से चलन शुरू करना, जो चीज़ उठ चुका हो उसका, ठीक है बात। उसके बाद है हेड गियर। हेड गियर सर पर पहने जाने वाला कुछ भी चीज़ होगा उसे हेड गियर कहा जाता है मोटा मोटी तौर पर, चाहे टोपी हो या फिर हेलमेट हो, है ना, या फिर महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला कोई भी कपड़ा उपड़ा जो सर पर बांधा जाने वाला, सबको हेड गियर ही मोटा मोटी तौर पर कहा जाता है, ठीक है बात। उसके बाद है केन। केन का अर्थ होता है बेंत, है ना, छड़ी, और वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। केन का अर्थ होता है छड़ी से पीटना, है ना। तो एक ही वर्ड से मतलब कि काम चल गया। केन मतलब छड़ी से पीटना। और अगर आप मतलब कि डिटेल में बोलिएगा तो क्या कहिएगा, बीट विथ ए स्टिक, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वर्ब के रूप में इसका यूज करना और मज़ेदार हो जाता है। केन का केन मतलब होता है छड़ी से पीटना। उसके बाद है इंडिजेनस। इसका मतलब होता है देसी, देहाती। उसके बाद है अगला वर्ड क्राफ्ट। क्राफ्ट मतलब होता है बनाना, ठीक है ना। और हैंडीक्राफ्ट आप लोग सुने ही होंगे, है ना, जो हस्तकला होता है, कारीगरी होता है ना। तो इस वर्ड से ही बना है हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद है वीव। वीव मतलब होता है बुनना, मतलब बुनाई करना, कपड़ा वगैरह का बुनाई किया जाता है ना। उसके बाद है कार्व। कार्व मतलब होता है तराशना, ठीक है। तो जैसे कोई पत्थर वगैरह होता है तो उसको क्या किया जाता है, छेनी हथौड़ा लेकर के मतलब कि उसको किसी मूर्ति का शक्ल दे दिया जाता है, तो वो कार्व किया जाता है ना। मतलब कि उसमें से काट छाट करके क्या किया जाता है, एक शेप तैयार किया जाता है। कार्व करने का ही मतलब होता है तराशने का, ठीक है ना। और क्राफ्ट का अर्थ आप लोग जान रहे होंगे, है ना। जैसे कि मतलब कि लकड़ी का कुर्सी वगैरह आप खरीदते हैं, फर्नीचर वगैरह, तो वो क्राफ्ट किया गया रहता है, मतलब बनाया गया हो रहता है, ठीक है बात। तो यही सेंस है, बहुत सारे चीज़ को क्राफ्ट किया जाता है। अगला वर्ड है आर्टिजन। आर्टिजन मतलब होता है कारीगर। उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन। ड्यूरेबल से बना है, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है, तो ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होगा, टिकाऊपन।
और पहले के समय में तो लोग कपड़ा का इतना मतलब कि तगड़ा ड्यूरेबिलिटी चेक करते थे खरीदने से पहले, चाहते थे कि बड़का बेटा पूरा पहन के उसको मतलब कि घिस दे तो फिर उस कपड़ा को क्या करे छोटका बेटा पहने, है ना? तो इतना ड्यूरेबिलिटी होता था पहले के कपड़ा का, ठीक है? तो आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं और एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप लोगों को इस आर्टिकल से। क्या कह रहा है? जॉर्डन लेप्चा व्यक्ति का नाम है, लर्न यानी कि सीखा, सिक्किम्स 500 ईयर ओल्ड आर्ट यानी कि सिक्किम का 500 वर्ष पुराना कला ऑफ क्राफ्टिंग बैम्बू हैट्स मतलब कि बांस के टोपी को बनाने का कला, ठीक है ना? यही सेंस है। एंड दूसरा बात हो रहा है ना? देन तब बिगैन यानी कि शुरू किया, ट्रेनिंग मतलब कि ट्रेन करना, प्रशिक्षण देना, अदर्स यानी कि अन्य को, ठीक है बात? आई क्या करा? ही हैज रिवाइव्ड उसने फिर से चलन में लाया है, द नियरली एक्सटिंक्ट मतलब कि लगभग विलुप्त क्राफ्ट, ठीक है ना? यानी कि बनाने की कला को। एंड सेल्स इसका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। एंड सेल्स और क्या करता है? बेचता है, ईच मतलब प्रत्येक को, ईच हैट यानी प्रत्येक टोपी को, फॉर 25,000 रुपीज़ यानी कि 25,000 रुपया में। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही महंगा टोपी है, 25,000 रुपया में एक टोपी। आई क्या कर रहा है? वही बांस का। आई क्या कर रहा है? जॉर्डन हैज ऑल्सो हेल्प्ड जॉर्डन ने मदद भी किया है 150 पीपल यानी कि 150 लोगों को बिकम यानी बनने के लिए क्राफ्ट एंटरप्रेन्योर्स यानी कि वही जो हस्तकला का जो व्यवसाय है वो बनने में। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? व्यवसायी, उद्यमी, ठीक है? तो क्राफ्ट किया गया कोई भी चीज़ होता है तो हाथ से ही बनाया गया होता है, मशीन वगैरह से नहीं बनाया गया होता है ना। तो हाथ से बनाना होता है क्राफ्ट का मतलब, या फिर हाथ से बनाया गया हुआ चीज़ जो होता है उसको हैंडीक्राफ्ट भी कहा जाता है और या फिर क्राफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है बात? आप लोग समझ पा रहे होंगे। पहले तो बहुत सारा चीज़ बनाया जाता था हाथ से। आगे क्या कर रहा है? वेन जब द चोग्याल डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब होता है राजवंश, जब चोग्याल राजवंश रूल यानी कि शासन किया सिक्किम मतलब सिक्किम पर फ्रॉम 1642 टू 1975 मतलब 1642 से 1975 तक, ठीक है? मतलब आज़ादी के बाद तक भी वो शासन किया, यही सेंस है। इट इंट्रोड्यूस्ड तो उसने क्या किया? लाया। देखिए इंट्रोड्यूस का एक अर्थ होता है परिचय मतलब देना या फिर परिचय कराना, है ना? ये अर्थ आप लोगों को पता ही है। इंट्रोड्यूस का मतलब पेश करना भी होता है और इंट्रोड्यूस मतलब लाना भी होता है, किसी नई चीज़ को मतलब कि शुरू करना भी होता है। तो उसने क्या किया? शुरू किया मतलब चोग्याल डायनेस्टी ने शुरू किया अ यूनिक हेड गियर मतलब एक अनोखा, बेजोड़, है ना? अद्वितीय मतलब हेड गियर फॉर रॉयल सोल्जर्स यानी कि शाही सैनिकों के लिए, ठीक है बात? आगे बढ़ते हैं, क्या करा है? द हैट वाज कॉल्ड द सुमोक थियाकटुक, है ना? तो वो जो टोपी था क्या कहलाता था? तो सुमोक थियाकटू कहता था और लेपचा हैट या फिर लेपचा हैट कहा जाता था। इंट्रिकेटली मतलब कि बारीकी से मतलब कि जटिलता पूर्ण तरीके से, वोवन यानी कि बिना हुआ, बुनाई किया हुआ, फ्रॉम केन यानी कि केन से, एंड क्या है? लोकल बैम्बू। देखिए लोकल इसमें मिक्स हो गया, लोकल बैम्बू यानी कि स्थानीय बांस से, है ना? दोस्तों केन जो होता है एक खोखला होता है चीज़, है ना? आप लोग देखते होइएगा, उसको नरकट भी कहा जाता है, वैसे उसके लिए इंग्लिश का एक अन्य वर्ड भी है ना? और मतलब कि उसको आपको देखते केन अलग दिया हुआ, बैम्बू अलग दिया, मतलब दो चीज़ का बात किया है ना? आई क्या करा है? द ट्रेडिशनल हेड गियर तो ये जो मतलब कि पारंपरिक हेड गियर मतलब था, है ना? वाज द सिंबल तो क्या था? प्रतीक था ऑफ, यहाँ पर भी मिक्स हो गया, ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान का, ऑफ सिक्किम्स इंडिजीनियस लेप्चा कम्युनिटी तो वह पहचान था सिक्किम के मतलब कि लोकल देसी, है ना? लेप्चा समुदाय का, ठीक है बात? मतलब जो भी टोपी वैसा पहना हुआ रहता था तो समझ जाता था कि वो लेप्चा समुदाय का है, ठीक है बात? पहचान था एक।
आई क्या करा, वेयरिंग इट मतलब उसे पहनना, वाज अ मस्ट मतलब एक जरूरी चीज़ था, ऑन स्पेशल ओकेजन मतलब विशेष मौके पर, सच है जैसे कि वेडिंग्स यानी कि शादी समारोह में, बर्थ मतलब जन्म के दिन के अवसरों पर, फ्यूनरल रिचुअल्स यानी कि दाह संस्कार में, एंड रिलीजियस सेलिब्रेशन और धार्मिक उत्सवों में, ठीक है। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि द ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्टिंग लेप्चा हैट्स वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आफ्टर मशीन मेड मॉडर्न प्रोडक्ट्स फ्लडेड द मार्केट्स ऑफ सिक्किम। ठीक है, बात बहुत आसान सेंटेंस है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो क्या कर रहा है, हालांकि जो पारंपरिक जो क्राफ्टिंग था लेप्चा हैट्स का बनाया जाना जो था, है ना, अ, वह क्या था, तो विलुप्ति के कगार पर था। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब होता है के कगार पर, और यहाँ पर एक्सटिंक्शन दिया है तो विलुप्ति हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विलुप्ति के कगार पर। तो विलुप्ति के कगार पर किसके बाद हुआ, तो मशीन से बना हुआ जो आधुनिक प्रोडक्ट्स जो है भर दिया पूरा मार्केट को, मतलब कि सिक्किम के, है ना। फ्लड मतलब पानी से भर देना वही, तो जो कि जिसको हम लोग बाढ़ कहते हैं, और फ्लड मतलब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हम लोग बाढ़ कहते हैं। फ्लड मतलब बाढ़ लाना भी होता है, मतलब कि पानी से भर देना किसी जगह को, और फ्लड मतलब भरमार कर देना, है ना, किसी चीज़ से एकदम भर देना, यही सेंस है। आई क्या करा, डैट्स वेन तभी बैम्बू आर्टिस्ट मतलब बांस का आर्टिस्ट जॉर्डन लेप्चा क्या किया, स्टेप इन। स्टेप इन का एक अर्थ होता वैसे फ्रेजल वर्ब के तौर पर इसका प्रयोग होता है, तो इसका मतलब होता है किसी को मदद करना, लेकिन यहाँ पर दूसरा ही बात पता चल रहा है। तो उस क्या कहते हैं, बैम्बू आर्टिस्ट ने क्या किया, स्टेप इन किया टू रिवाइव द क्राफ्ट मतलब इस हस्तकला को, इस कारीगरी को क्या किया, तो जीवित करने के लिए मतलब स्टेप इन किया। आई क्या कर रहा है, उत्थान के लिए करा है कि इन ही चाइल्डहुड अपने बचपन में जॉर्डन स्पेंट आवर्स तो घंटों बिताता था वॉचिंग देखते हुए हिज फादर अपने पिता को वीविंग बैम्बू इनटू बास्केट्स यानी कि बांस को क्या बनाते हुए, तो टोकरियाँ बनाते हुए। आई क्या करा, आई नेवर वेंट टू स्कूल मैं कभी स्कूल नहीं गया, एज क्योंकि माई एग्रेरियन फैमिली में था किसान परिवार मतलब खेती से संबंधित परिवार, कुड नॉट अफोर्ड द फीस मतलब कि फीस को मतलब अफोर्ड नहीं कर सका, यही सेंस है। आई क्या करा, एज अ किड मतलब एक बच्चा के तौर पर, आई वुड वॉच मैं देखा करता था, माई लेट फादर मतलब अपने स्वर्गीय फादर को, मतलब उसका पिता अब नहीं है जिसमें बात कर रहा है उस समय, लंबा लेप्चा मतलब लेप्चा को मेकिंग बैम्बू बास्केट यानी कि बांस का आ, क्या तो टोकरी बनाते हुए, फॉर डोमेस्टिक यूज़ मतलब कि घरेलू यूज़ के लिए। आई लर्न द स्किल मैंने हुनर सीखा ऑफ वीविंग यानी कि बुनाई करने का, बैम्बू यानी कि बांस को, बाय ऑब्जर्विंग मतलब उससे उस पर गौर उन पर गौर करके, ऑब्जर्व मतलब यहाँ पर गौर करना, इसके अन्य भी अर्थ है। आई क्या करा, ही वॉज माई फर्स्ट इंस्ट्रक्टर तो वे मेरे पहले इंस्ट्रक्टर थे, इंस्ट्रक्टर मतलब निर्देश देने वाला, है ना। सेज जॉर्डन जॉर्डन कहते हैं, है ना। आई क्या करा, वेन आई वॉज 16 जब मैं 16 वर्ष का था, आई लर्न मैंने सीखा हाउ टू बी सुमोक थियाटुक लेप्चा हैट्स फ्रॉम माई फादर तो जब मैं 16 वर्ष का तो मैंने सीखा अपने पिता से कि कैसे बिना जाता है लेप्चा हैट्स को, है ना, अपने फादर सीखा, यही सेंस है। बाई देन तब तक आवर कम्युनिटी मेंबर्स हम मतलब हमारे समुदाय के लोग हैड डिसकंटिन्यू मतलब छोड़ दिए थे, डिसकंटिन्यू मतलब छोड़ देना होता है, किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना होता है। वीविंग मतलब बुनना, दे मतलब उन्हें यानी लेप्चा हैट्स को, एंड देन एंड सॉरी एंड द क्राफ्ट और वो मतलब कि कारीगरी हैड ऑलमोस्ट वैनिश मतलब करीब करीब मतलब कि गायब हो चुका था, विलुप्त हो चुका था। वैनिश मतलब होता है गायब होना, विलुप्त होने का सेंस है। आई क्या अगर सेज मतलब कहते हैं द 50 ईयर ओल्ड आर्टिजन मतलब कि 53 वर्षीय कारीगर। आई क्या करा, इन 1997 मतलब 1997 में जॉर्डन रजिस्टर्ड, इसको रजिस्टर पढ़ा जाता है, रजिस्टर नहीं, नाउन हो चाहे वर्ब हो, दो तरीके से यूज़ किया जाता है और इसको रजिस्टर पढ़ा जाता है। तो 1997 में जॉर्डन ने मतलब कि दर्ज करवाया, और इसका अर्थ दर्ज करना भी होता है या फिर दर्ज कराना भी होता है, पंजीकृत करना या फिर पंजीकृत कराना दोनों होता है। जॉर्डन ने क्या क्या पंजीकृत करवाया, फॉर अ 6 मंथ ट्रेडिशनल हैड वीविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम तो 6 महीने का मतलब कि टोपी बिनने का जो पारंपरिक टोपी बिनने का प्रोग्राम था उसको मतलब कि उसमें रजिस्टर करवाया बाई द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सिक्किम गवर्नमेंट।
तो ये किसका मतलब प्रोग्राम था, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सिक्किम गवर्नमेंट का था। ये क्या करा, द प्रोग्राम हेल्प्ड हिम बिकम मोर प्रोफिशिएंट एट वीविंग बैम्बू एंड कार्विंग वुड। तो वो जो प्रोग्राम था उसको मदद किया मतलब कि क्या नाम है उसका, लेप्चा था ना, हाँ लेप्चा। किस चीज़ में, तो उम, मतलब कि प्रोफिशिएंट होने में, मतलब और उसमें कुशल हो गया, दक्ष हो गया, ज़्यादा कुशल हो गया। क्या करने में, बाँस को बुनने में और लकड़ी को मतलब कि तराशने में। कुर्सी वगैरह बनाया जाता था पहले के समय, देखते हैं कि लकड़ी में से काट-काट करके उसको एक शेप दे दिया जाता था, वही सेंस है। आई क्या करा है, सिंस बैम्बू इज़ सिग्निफिकेंटली लाइटर, चूँकि बाँस मतलब कि अच्छे खासे तौर पर मतलब कि हल्का होते हैं दैन वुड मतलब लकड़ी से, एंड अबंडेंट इन सिक्किम, और सिक्किम में मतलब क्या है, तो भरपूर है। अबंडेंट मतलब भरपूर, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा है ना। ही डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया टू फोकस ऑन रिवाइविंग द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग लेप्चा हेडगियर। तो उसने फैसला किया अ, उत्थान करने का, है ना, फिर से चलन में लाने का, किसका, तो पारंपरिक जो कारीगरी था अ, लेप्चा हेडगियर बनाने का, उसका, है ना। आई क्या करा, ओवर टाइम, है ना, ही शेयर्ड हिज नॉलेज, उसने अपना मतलब कि ज्ञान क्या किया, तो साझा किया विथ 150 अदर्स, 150 अन्य लोगों से, हु टूक अप, जिसने शुरू किया द एज ओल्ड यानी पुराना क्राफ्ट यानी कारीगरी ऑफ वीविंग यानी बुनाई करने का, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब कि एक्सेलेंट, है ना, तो उसके उत्तम काम के लिए, टुवर्ड्स रिवाइविंग यानी कि पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से चलन में लाने के लिए, द लेप्चा हैट्स यानी कि लेप्चा टोपियों को, जॉर्डन रिसिव, जॉर्डन ने क्या किया, तो प्राप्त किया द पद्म श्री इन 2024, 2024 में पद्म श्री प्राप्त किया। आई क्या करा, पीपल इन आवर कम्युनिटी में मतलब हमारे समुदाय में लोग आर बिकमिंग लेस इंटरेस्टेड इन वीविंग ट्रेडिशनल क्लॉथिंग। तो क्या हो रहा है, तो कम उन मतलब रोचक उनमें रुचि उनका हो रहा है, किस चीज़ में, तो पारंपरिक कपड़े को बुनने में, स्पेशली हैट्स, खास करके टोपियों में, ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ वेस्टर्न अटायर, अटायर है ना, किस कारण से, तो पश्चिमी पहनावा के मतलब पॉपुलैरिटी की वजह से, अटायर मतलब पहनावा होता है, जॉर्डन से, जॉर्डन कहते हैं। सिक्किम ऑल्सो लैक्स मतलब सिक्किम में अभाव भी है, एंड इंडस्ट्री मतलब उद्योग का, लार्ज इनफ मतलब इतना बड़ा मतलब कि होना चाहिए इंडस्ट्री, टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यानी कि क्या करने वाला, तो प्रोड्यूस करने शुरू करने वाला, हैट्स यानी कि टोपियों को, ऑन अ वाइडर स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, है ना, तो मतलब ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो बड़े पैमाने पर क्या करने वाला हो, तो प्रोड्यूस करने वाला हो हैट्स का, तो इसका अभी अभाव है सिक्किम में। यही क्या कर आगे, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना कर रहा हूँ, टू मेंटेन मतलब बरकरार रखने के लिए द ओल्ड डाइंग टेक्निक्स मतलब पुराना मरता हुआ ख़त्म होता हुआ टेक्निक्स को, एंड आई एम ग्रेटफुल और मैं थैंकफुल हूँ, मैं आभारी हूँ, टू द डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम फॉर प्रोवाइडिंग मी विथ द ट्रेनिंग, जॉर्डन टेल्स, जॉर्डन मतलब कि बताते हैं कि मैं आभारी हूँ, किसका, तो डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम का, किस लिए, तो मुझे देने के लिए ट्रेनिंग, ठीक है। आई क्या अगर आफ्टर हिज ट्रेनिंग, अपने ट्रेनिंग के बाद, मतलब वो आदमी अपनी ट्रेनिंग के बाद, ही बिगैन उसने शुरू किया शेयरिंग मतलब कि साझा करना, हिज एक्सपर्टीज अपना विशेषज्ञता, बाय लीडिंग ट्रेनिंग सेशंस मतलब ट्रेनिंग सेशंस लीड करके, फॉर एस्पायरिंग क्राफ्ट्समैन मतलब कि जो अम, वैसा बनना चाहते थे कारीगर बनने वाले लोगों को सेशंस मतलब कि देना शुरू किया। आई क्या करा, इन गंगटोक, गंगटोक में, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इन 2025, तो किसके आग्रह पर, तो डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम, और कब, तो 2005 में। आई क्या करा, द बैम्बू आर्टिजन सेज मतलब बांस का जो कारीगर है कहता है, आई प्रोवाइडेड फ्री ट्रेनिंग सेशंस एट माय रेजिडेंस, मैं क्या करता था, तो आ, दिया करता था मुफ्त निःशुल्क ट्रेनिंग सेशंस अपने आवास पर, रेजिडेंस मतलब आवास होता है, एंड हैव ट्रेन और मतलब कि ट्रेन किया हूँ 150 इंडिविजुअल्स मतलब 150 लोगों को,
इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति होता है, और एस लग गया तो प्लूरल हो गया तो लोग कह सकते हैं। तो 150 लोगों को ट्रेनिंग दिया हूँ टू कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड करने के लिए द एंशिएंट यानी प्राचीन क्राफ्ट यानी कारीगरी ऑफ लेप्चा हैट वीविंग, मतलब लेप्चा हैट बुनाई का। ठीक है, आगे क्या करा है, जॉर्डन इंसिस्ट, जॉर्डन जोर देते हैं, है ना, डैट कि द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि इंसिस्ट मतलब आग्रह करना भी होता है, गुहार लगाना भी होता है। गुहार लगाना ज़्यादा हो जाएगा, आग्रह करना ही तक ही ठीक रहेगा। तो जॉर्डन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आग्रह करते हैं डैट कि द नेक्स्ट जनरेशन मतलब अगला जनरेशन लर्न मतलब सीखे न्यू स्किल्स मतलब नए हुनर फ्रॉम अदर एथनिक ग्रुप्स, मतलब अन्य एथनिक ग्रुप से एज वेल मतलब भी, ठीक है ना, आज अन्य एथनिक ग्रुप से भी सीखे, यही सेंस है। आफ्टर रिसीविंग ट्रेनिंग फ्रॉम जॉर्डन, मतलब जॉर्डन से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मेनी यंग पीपल, अनेक युवा लोग हैव बिकम क्राफ्ट ऑन्टरप्रनर्स, मतलब कि जो हाथ से बनाया गया हुआ चीज़ सब है उसका मतलब कि व्यवसायी बन चुके हैं। मेकिंग लेप्चा हैट्स एंड अदर बैम्बू गुड्स, मतलब क्या करके, तो लेप्चा हैट्स बना करके और अन्य बांस के सामान को बना कर, गुड्स मतलब सामान होता है। आगे क्या करें, अ सिंगल हैट कॉस्ट 25,000 रुपीज़, तो एक मतलब हैट का कितना कीमत है, तो 25,000 रुपया। इट्स एक्सपेंसिव, यह महंगा है। बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी की वजह से, टाइम समय की वजह से, एंड प्रिसीजन मतलब सटीकता, एक्यूरेसी इन्वॉल्व, मतलब इसमें इन्वॉल्व है सारा चीज़, ही सेज मतलब वह कहते हैं। आई कैन मोर ओवर, और इसके अलावा कम, केन एंड बम्बू हैव अ लिमिटेड मार्केट, मतलब केन और बैम्बू का मतलब सीमित बाजार है। बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, मतलब उसके अत्यधिक मतलब कि टिकाऊपन के कारण। गुड्स डैट आर सोल्ड लास्ट लॉन्गर, जो चीज़ बेची जाती है वो मतलब लंबा चलती है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर काउच, जिसको आप लोग सोफा कहते हैं, है ना, ऑफिस वगैरह में रखा रहता है, 4-5 लोग के साथ बैठ जाते हैं, है ना, घर पर भी रखा लोग यूज़ करते हैं काउच का। तो करेगा काउच सेट कॉस्ट बिटवीन 15,000 एंड 20,000 रुपीज़, तो इतना का पड़ता है। एंड लास्ट, और टिकता है फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 वर्षों से भी अधिक। सेज जॉर्डन, जॉर्डन कहते हैं हु बिलोंग्स, जो मतलब कि कहाँ किससे संबंधित है, टू द रोंग और लेप्चा एबोरिजिनल ग्रुप, जो कि रोंग कहिए या फिर लेप्चा जो आदिवासी ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। तो यही स्टोरी था, आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक मतलब कि हकीकत पता चला होगा।